रांची स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा और उसके लिए झारखंड कैबिनेट की ओर से 27 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। यहां पर विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े कार्यालय भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा आयात निर्यात से जुड़ी कंपनियों के लिए स्थान मुहैया कराया जाएगा। यहाँ करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफर तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अब बम्पर रोजगार देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाली पदों को भरने को लेकर निर्देश जारी किया है। अगले 10 दिनों में 3 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित इस बैठक में नियुक्ति कार्यों में तेजी लाने को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, अन्य सभी विभागों, झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करें और नियुक्ति कार्यों में तेजी लाएं। किसी भी विभाग की ओर से भर्तियों को लंबित न रहने दिया जाए। मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को लेकर विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी बम्पर रोजगार देने की तैयारी में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब खुली जेल में रहेंगे आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने के लिए प्रेरित कर रही है झारखंड सरकार। हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला किया है। झारखंड सरकार नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अब सरकार की ओर से इस संबंध में फैसला किया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी अब खुली जेल में रहेंगे। कैबिनेट ने बाकायदा इसको लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने कैबिनेट बैठक के जरिए राज्य में आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति में संशोधन को भी अपनी मंजूरी दी है और इसी तरह बदलाव करते हुए ये नई व्यवस्था लागू की जा रही। तिलैया थाना इलाके के नेशनल हाईवे 31 पर भीषण सड़क दुर्घटना में करीब 5 लोग जख्मी हो गए। दरअसल असनाबाद में तिलैया आने के लिए सवारी से भरा ऑटो रोका था। उसी दौरान कोडरमा की तरफ से तेजी से आ रही एक कार ने ऑटो और ठेले को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार 4 लोग और ठेला लगाकर सब्जी बेच रहा दुकानदार जख्मी हुआ है। आनन फानन में स्थानीय नागरिकों और पुलिस की मदद से घायलों को सदर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया। घायलों में एक को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। एक और झारखंड सरकार राज्य में रहने वाले सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का दावा तो करती, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार के सारे दावे फेल होते दिखाई देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं साहिबगंज जिले की। यह वही साहिबगंज जिला है जहां से झारखंड राज्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में उनके जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर दिखाई दे रही। वहीं साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आई महिला बेहोश हो गई। गौरतलब है कि ये एम्बुलेंस के अभाव में उसके परिजनों ने मरीज को खटिया पर रखकर साहिबगंज की तरफ लेकर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। करीब 2 किलोमीटर मरीज को खटिया पर पैदल चलने के बाद रास्ते में ही किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास पहुंचकर उसका इलाज कराया गया। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में चल रही सिटी बसों को लेकर यात्री संघ ने नगर निगम के उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार से मुलाकात कर कहा कि रांची में जो सिटी बसें संचालित हैं उसका किराया निर्धारित हो और बस में किराए की एक कॉपी जरूर हो, जिससे कोई मनमाना भाड़ा वसूल नहीं कर पाएगा। और सिटी बसों में जो भी ड्राइवर और कंडक्टर है उसके लिए ड्रेस कोड लागू किया जाए, उसकी नेम प्लेट भी होनी अनिवार्य की जाए ताकि किसी के साथ अभद्र व्यवहार हो तो कंप्लेंट उसके नाम पर की जा सके। यात्री संघ ने इसको लेकर उपनगर आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। यात्री संघ के द्वारा मुख्यतः 2-3 चीज़ें उन लोगों ने जानकारी दी जो हम लोगों को भी ज्ञात नहीं था कि एक तो जो हमारा निर्धारित जो भाड़ा है उससे अधिक वसूली जा रही है यात्रियों से। यात्री उसमें जाते हैं, उनसे मतलब तहजीब से पेश नहीं आया जाता। मुख्यतः ये डिमांड था, तो हम लोगों ने इंश्योर किया कि आप 1 सप्ताह में सारी चीज़ें जो आपका जितनी भी डिमांड है वो सब 1 सप्ताह के अंदर वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा। सब उनकी जेन्युइन डिमांड थी। प्रेस में भी एक पब्लिसिटी करवा दें ताकि आम जनों को पता रख सके कि कौन सी बसें किस रूट पे चलेगी, उनका भाड़ा कितना है और यूनिफॉर्म में रहने से नेम प्लेट से उनको पता चल सके कि कौन